नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। तो स्कैम का बाज़ार जारी है और तरह तरह के मेथड्स अपनाए जा रहे हैं इस स्कैम को अंजाम देने के लिए, और उसमें से ही एक है जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के संविदा के नियम को हवाला दिया गया एसएससी के द्वारा। तो जो नियम है वो बिल्कुल स्टूडेंट के पक्ष में नहीं है, अनजस्ट है और सबको मिल के इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन उन्हीं सब स्कैम के बीच एक यूट्यूबर्स का भी स्कैम चल रहा है जिसमें लोग तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं, कभी 100 नंबर बता रहे हैं, कभी 175 नंबर बता रहे हैं, कभी 133 नंबर बता रहे हैं, कोई 25 नंबर बता रहा है। कम से कम एटलीस्ट सबको अवेयर करे कि सही मेथड क्या है वेटेज निकालने का, और 200 नंबर कैसे जोड़ा जा रहा है, वेटेज कैसे आ रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वेटेज का निकालने का मेथड बताऊंगा कि आपका वेटेज कैसे निकलता है और आपको कितने मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा उन लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। और साथ में मैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का काली सच्चाई को भी आपके सामने रखूँगा। आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में कैसे स्कैम करा जाता है, वहाँ पे भी करप्शन कैसे होता है। उन सारी चीज़ों को आप एनालिसिस करिएगा और आप कंक्लूजन पे तब पहुँच पाएंगे। तो फर्स्ट शुरू करते हैं। जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम है वो है 600 नंबर का, ठीक है। तो जो संविदा में कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि हम जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, जो संविदा पे पहले से कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको 25% का वेटेज देंगे। जब आरटीआई में डाला गया कि 25% अंक का क्या संबंध है, तो उसमें सीधा कहा गया कि 25% अंक का मतलब वेटेज है, ठीक है। अब वेटेज कैसे निकलता है वो मैं इसके माध्यम से बताऊंगा। तो ये 25% वेटेज मतलब 25% वेटेज मतलब 100 भाग में 25% जो 1/4 भाग है ऑलरेडी दे दिया गया, और 3/4 भाग पे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपका नंबर कितना है? टोटल 600 नंबर है, ठीक है। तो 600 कितने नंबर का है? 75% इक्वल टू आपका 600 है। तो टोटल आपका 100% कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। 800 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है, समझिए, ठीक है। आप समझिए कि आपका 600 का नहीं 800 का है। अब आप मान के चलिए इसमें से स्कोर करते हैं 200 या 300 स्कोर करते हैं। आपका 600 में कितना स्कोर करते हैं? 600 में आउट ऑफ 600 आप 300 स्कोर करते हैं, और वो जो जिनको वेटेज मिला है उनको 200 ऑलरेडी दे दिया गया है। अब वो 600 में से मान के चलिए 100 स्कोर करते हैं, ठीक है। तो इनका कितना हो जाएगा? टोटल 300 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम वेटेज कैलकुलेट करेंगे तो वेटेज कैसा आएगा? आपने 300 स्कोर किया तो 300 आपका कैलकुलेट किस में होगा? 800 में। आउट ऑफ 800 आपने कितना स्कोर किया है? तो आउट ऑफ 800 आपने 300 स्कोर किया है, और इसे हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे कि कितना स्कोर आता है। 20 से 20 कट जाएगा। अब 300 को आप 8 से भागा दीजिए तो आपका आएगा 37.5%, ठीक है। तो आपका वेटेज कितना हो गया? आपका वेटेज हो गया 37.5%। उसी तरह से इनका स्कोर हम कैलकुलेट करेंगे तो 300 अपॉन 800, तो इनका भी वेटेज आएगा 37.5%। तो मतलब ये है कि ये 100 नंबर लाकर आपके अकॉर्डिंग आपके जितना नंबर ला दे रहे हैं, आपके जितना इनका वेटेज आ जा रहा है, ठीक है। 100 नंबर लाकर आप कितना ला रहे हैं? यहाँ पे 300 ला रहे हैं। तो यहाँ पे आप सीधा सा फंडा ये रखिए कि 200 उनको ऑलरेडी दे दिया गया एग्ज़ाम देने से पहले। सर्टिफिकेट ला कर दिखाएं 5 ईयर का, और यदि 4 ईयर का उनका सर्टिफिकेट रहेगा तो 5 20% का वेटेज मिलेगा। तो 20% का मिलेगा तो आपका मतलब ऐसा है कि इसमें कितना मिल रहा था? 25% बराबर आपका 200 मार्क्स था। तो 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 160 नंबर। तो जो लोग 4 साल एम्प्लॉयड हैं वो उनको 160 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होगा। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं जो ऑलरेडी ये जो कैलकुलेशन है ऑलरेडी असिस्टेंट इंजीनियरिंग में करा जा रहा है। तो हम आपको लाइव एग्जांपल दिखाएंगे कि कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। तो आप देखेंगे कि वो जो लड़का है कोई, वो 190 नंबर उसको मिला टोटल रिटन टेस्ट में। रिटन टेस्ट कितने का था? ये टोटल 400 मार्क्स का था। 400 में आउट ऑफ 400 190 लेकर आया है। तो जब आउट ऑफ 400 आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वेटेज है गड़बड़ आ जाएगा। मैंने कैसे बताया कि टोटल मार्क्स पे लेकर जाना है। तो 190 और ये जो 400 है आपका 25% इक्वल टू है 400। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 533.33 इतना आ जाएगा। तो आप 190 को आप 533.33 में कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 35%। तो वेटेज कितना है? 35%, और 25% वेटेज ऑलरेडी ऐड किया गया तो आपका 60.625 आया है इनका वेटेज। तो वैसे ही होता है कि आपका जो
कट ऑफ आएगा ना, वो वेटेज में ही आएगा, मार्क्स में नहीं आएगा। तो वेटेज ऐसे कैलकुलेट होता है। वहीं पे यहाँ पे बात कर ले हम लोग, तो ये 324 स्कोर किए, 324 स्कोर किए आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 400 नहीं, आउट ऑफ 533, तब ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा स्कोर, 60.75, ये आपका वेटेज हो जाएगा। तो ऐसे वेटेज कैलकुलेट करना है। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयड के बारे में, एम्प्लॉय कैसे होता है और कैसे ये सब कॉन्ट्रेक्चुअल का काम धाम होता है। तो देखिए, मैं अपने ऑफिस में क्लोजली मॉनिटर करता हूँ इन सब चीज़ों को, और मैंने देखा है कि जो भी कोई भी ऑफिस हो, मैं एक ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ऑफिस हो, वहाँ पे यदि 20 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि 20 काम नहीं कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं 10 ही। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस है, वो दिखा रहा है कि मेरे ऑफिस में 20 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, तो इनका 20 से काम नहीं हो रहा है, इनका हो रहा है 10 लोगों से ही काम हो जा रहा है। ये क्या करते हैं, 10 लोगों का एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं अपना हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ बिहार से 10 लोगों का एक्स्ट्रा पैसा लेंगे ये। और 10 लोगों का पैसा कौन रखता है, वही जो मतलब ये सब काम करते हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो 10 लोगों का पैसा रखेंगे। और जब इंस्पेक्शन आएगा तो 10 लोग उपस्थित हो जाएंगे, या फिर उपस्थित नहीं भी होते हैं तो वो मैनेज हो जाता है। तो ये 10 लोग कौन होते हैं, ये इनको घोस्ट एम्प्लॉय होते हैं, घोस्ट एम्प्लॉय होंगे, ये बस रजिस्टर में मेंटेन रहेंगे। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार क्या कर रही है कि प्रिविलेज दे रही है 25% का, तो लोगों ने आज के 2-3 साल पहले ही क्या करना शुरू कर दिया कि अपना नाम रजिस्टर करवाना शुरू कर दिया कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर से मिलके कि मेरा नाम क्या करिए रजिस्टर में मेंटेन करवा दीजिए। अब 3 साल जैसे ही हो जाएगा तो हम एलिजिबल हो जाएंगे 15% वेटेज के लिए, ठीक है। अब ये क्योंकि 2022 से ही आ रहा है, तो अभी 2025-26 आने वाला है, तो 3 साल तो आपका ऐसे ही चला, या 3 साल तो उस समय जो अवेयर होंगे लोग बनवा लेंगे। अब ये नहीं है, मान के चलिए ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ लोगों ने नहीं करा, तो अब क्या है, अब लोग क्या करेंगे कि आपको पता होगा कि एक सीओ लेवल का जब ऑफिसर फेक सर्टिफिकेट बना सकता है, एक डीएम का फेक सर्टिफिकेट बन सकता है, पूजा खेडकर का केस सुने होंगे आप, तो हर तरह से यदि सर्टिफिकेट को मैनिपुलेट किया जा सकता है, फैब्रिकेट किया जा सकता है, तो एक्सपीरियंस लेटर बनवाने में किसी को कितना टाइम लगेगा। और वो लोग जो जिनके पास पैसे हैं वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से मिल के नाम बस एक्सचेंज कराना है, नाम एक्सचेंज कर देंगे और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेटर लेकर आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। अब जब 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेटर कोई लेकर अपॉइंटमेंट ले लेता है, अब आप जान रहे हैं कि आपका दोस्त है वो फेक सर्टिफिकेट लेकर अपॉइंटमेंट लिया है, तो आप क्लेम कैसे करेंगे, आप आरटीआई डालेंगे क्या? कॉन्ट्रैक्टर, मैं एक बात बता दूं कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आरटीआई के परव्यू में नहीं आते हैं, तो वो कोई जवाब देने के लिए बाध्य है ही नहीं वो। अब गवर्नमेंट ऑफ बिहार क्या कहेगी कि हाँ ठीक है, मुझे सर्टिफिकेट दिखाया गया, अब वो एलिजिबल है इसके लिए, तो अब बस केस यहीं पे रफा दफा हो जाएगा, आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये पूरा फर्जी जो है लीगल प्रोसीजर के थ्रू फर्जीवाड़ा बढ़ाया जाएगा, और पूरे सीट में मोर देन 60% लोग जो आएंगे वो कॉन्ट्रेक्चुअल आएंगे। तो सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने हक के लिए खड़ा होइए, और सबसे पहले तो आप अवेयर होइए और दूसरे लोगों को अवेयर करिए कैसे कैसे इस प्रोसीजर पे आगे बढ़ा जाएगा। तो बस मेरे तरफ से इतना ही था। तो आप लोगों को बताइए, अवेयर करवाइए कि ऐसा ऐसा इसमें प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और ये बिल्कुल करप्शन लीगल तरीके से होगा। आप कोर्ट में केस नहीं जीत पाएंगे, कोर्ट भी आपको मना कर देगी, क्योंकि ये सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सजग रहें, सावधान रहें और अपने हक के लिए खड़े हों। थैंक यू।